पे माइक स्टैंड लगा कर सकते हैं, तो माइक स्टैंड लगा कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करो यार। ओम गणेशाय नमः। मेरे पीछे जो सभी महानुभव बैठे हैं उनके महान अनुभवों को मेरा नमन, और आप सभी जो मेरे सामने बैठे हैं आप सभी महात्माओं को मेरा नमन, क्योंकि आपका दिल भरा नहीं हापुड़ की धूप से आप सुबह से अभी तक तप रहे हैं और एक लंबा कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। एक बार अपने लिए जोर तालियां बजा दीजिए, आप इस तारीफ के काबिल है। और जो इस महफिल में बैठा है, मैं बता दूं कि कोई भी बूढ़ा नहीं रहा, क्योंकि जो कविताएं सुनने के लिए बैठे है या बैठी है वो बूढ़ा हो नहीं सकता, भले ही वो उनकी आयु 80 वर्ष हो जाए मगर दिल जवान होता है। तो ऐसे ही हसीन से हम मिलते हैं तब कहते हैं कि किसी हसीन से मिलूं तो ये दिन और भी हसीन हो जाते हैं, किसी हसी से मिलूं तो ये दिन और भी हसीन हो जाते हैं, बिना गुलाल लगाए भी रुखसार रंगीन हो जाते हैं। क्योंकि मैं विद्यालय में आया हूं और इतने कर्मठ कौशल निर्देशक हैं आप इस विद्यालय परिवार के, तो मैंने विद्यालय में खुद कुछ पंक्तियां लिखी थी विद्यालय पर, वो सुनाकर फिर अपना काव्य पाठ आगे शुरू करना चाहता हूं कि बहुत ही खूब होते हैं ये विद्यालय। क्यों होते हैं सुनिएगा। बहुत ही खूब होते हैं विद्यालय जो खोल देते हैं कलाओं के ताले, जो सपने होते हमने सालों से पाले उनको पूरा करने में मदद करते हैं विद्यालय। जितने हैं आप उतनी तालियां बजा दीजिए। मैं नहीं दरख्वास्त कर रहा कि बाकियों की भी जरूरत आपको पूरी करनी है, मगर आप जितने आप इतने ही पूरे रहिए, तब काव्य पाठ का मजा आएगा, हमें सुनाने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। और जितनी ताली होगी उतनी मेरी हौसला अफजाही होगी, जितनी हौसला अफजाही होगी उतनी सुंदर कविता मैं आपको सुंदर तरीके से सुना पाऊंगा। अस्तित्व पर कुछ पंक्तियां हैं। हमारा आपका अस्तित्व क्यों है, क्या है, कैसे है, ये तो हम बुझाने में लगे रहते हैं, मगर कुछ पंक्तियां सुनिए। अस्तित्व के रहस्य में कमंडलों की कोख में, समाप्तियों के छोर में, सहस्त्रों के नकार में। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, इको कम रखिएगा। अस्तित्व के रहस्य में कमंडलों की कोख में, समाप्तियों के छोर में, सहस्त्रों के नकार में, जगी जगी कभी बुझी, जगी जगी कभी बुझी, बुझी बुझी कभी जगी, जगी बुझी के राज में, बुझी जगी के प्यार में। देखिए महिला शक्ति, ये एक उदाहरण है महिला शक्तिकरण का। सीखिए आप सभी इनसे। ये सुबह से काम में लगे हुए हैं विद्यालय के, मगर अभी तक थकान नहीं है, तालियां बजाने में कंजूसी नहीं कर रहे, तो हम पुरुष समाज कैसे पीछे रह सकते हैं। मैं खुद पुरुष हूं, आप अगर मेरे समर्थन नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। जगी जगी कभी बुझी, जगी जगी कभी बुझी, बुझी बुझी कभी जगी, जगी बुझी के राज में, बुझी जगी के प्यार में, कल्पना की। देखना चाहता हूं किसकी कल्पना ज्यादा सुंदर है, कौन मेरी कविता को ज्यादा सराह सकता है, वो महिलाएं हैं या वो पुरुष हैं। कल्पना की प्यार की प्यारी सी एक कल्पना, पायल से पैर खो चुके पैरों का उस पे झूलना। कल्पना की प्यार की प्यारी सी एक कल्पना, पायल से पैर खो चुके पैरों का उस पे झूलना। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, सतरंगों के तमाशों की। आपको क्या भोजन के लिए मना करा था? इस तरफ को भोजन के लिए मना करा था कि आपके पास शक्ति नहीं है तालियां बजाने के लिए? कल्पना की प्यार की प्यारी सी एक कल्पना, पायल से पैर खो चुके पैरों का उस पे झूलना। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। अब थोड़ी तालियां आई हैं तो मुझे लगा है कि यहां पर दिल्ली जैसा हाल नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए फ्री टिकट है खाने के लिए, पुरुषों ने भी थोड़ा खाना खाया है। तो सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। मैं वैसे मूलतः दिल्ली का रहने वाला हूं, मगर जब मैं इस अंगना वाली बात को समझ सकता हूं तो मैं समझता हूं कि जो लोग पलायन करके शहरों में जाते हैं उनको ये अंगना कितना खटकता होगा जब उन्हें वो दिखता नहीं है वहां पर। तो और आधुनिकीकरण में अब बड़े शहर तो छोड़िए, गांव में भी बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। तब कुछ पंक्तियां लिखी थी कि माओं के हाथों से दामन चले गए हैं। आजकल के बच्चों को वो अहमियत पता नहीं है, वो उनके बचपन के इतिहास में वो दामन जो होता है, आंचल जो होता है, उसकी क्या कीमत होती है उसका उन्हें अनुभव नहीं है, वो ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। माओं के हाथों से दामन चले गए हैं। अब वेस्टर्न ड्रेस का जमाना आ गया, तब माओं के हाथों से दामन चले गए हैं, उन घरों के मटमैले आंगन चले गए हैं।
माओं के हाथों से दामन चले गए हैं, उन घरों के मटमैले आंगन चले गए हैं। आज की कड़वी सच्चाई है कि शहरों में लोग घर पार्किंग के साथ ढूंढते हैं, कोई आंगन नहीं चाहता है, कोई आंगन वाला घर नहीं खरीदना चाहता है। वो चाहते हैं कि पार्किंग होनी चाहिए, गाड़ी को असुविधा ना हो। मगर बच्चों के बचपन बीत जाते हैं और उन्हें आंगन, भीगी मिट्टी और तुलसी के बारे में, उसके महत्व के बारे में नहीं पता है, तो बहुत दुख होता है। माओं के हाथों से दामन चले गए हैं, उन घरों के मटमैले आंगन चले गए हैं। बारिशों में भीगता हूं अब भी कभी, बारिशों में भीगता हूं अब भी कभी, मेरे दर से मगर अब सावन चले गए हैं। बारिशों में भीगता हूं अब भी कभी, मेरे दर से मगर अब सावन चले गए हैं। एक कविता है, आपको समर्पित करना चाहता हूं, वीर पर आधारित है। ठीक है, जल्दी करता हूं, बस 5 मिनट दे दीजिए, बस करता हूं। एक कविता है, बस वो सुनाता हूं आपको। एक कविता सुना दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए। अच्छा 1 मिनट दे दीजिए। जो कविता सुनाना चाहता हूं वो नहीं सुना रहा, समय की पाबंदी है। क्योंकि शुरुआत में गणेश जी को याद करा था, अब उनके पिता को याद करने की बारी है। कुछ पंक्तियां भगवान शिव महेश हमारे आराध्य को समर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं, अपने दिल से सुनिएगा। न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, हमारे आपके अस्तित्व पर है। न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर। ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर। बोले बोले शंभू शिखर, बोले बोले शंभू शिखर अखंड ज्योति अजर प्रखर, बोले बोले शंभू शिखर अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। बोले बोले शंभू शिखर अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। दुखद हुए सुखद सुखद क्योंकि विनाशक है, दुखद हुए सुखद सुखद बसंत के खिलते हर चमन, दुखद हुए सुखद सुखद बसंत के खिलते हर चमन, आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक, आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक। बहुत शुक्रिया इतना दिल से सुनने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आखिरी में जाते हुए एक पैगाम देते हुए जाना चाहता हूं कि इस धूप से मत डरिएगा, कि इस सफर में मुसलसल धूप है, छांव है, जहां जहां धूप होगी वहां वहां छांव की संभावना होती है। यह आपको याद दिलाना चाहता हूं। इस सफर में मुसलसल धूप है, छांव है, हर तरफ जमीन है, हर तरफ पांव है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आदित्य, युवा है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहूं,